नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा मानसून तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कारगर बनाया जाएगा। तेलंगाना मुल्क की तामीर में मुस्बित रोल अदा कर रहा है। यौम जमहूरिया तकरीब से गवर्नर का खिताब। सियासी व सरकारी दफातर में यौम जमहूरिया तकारीब। सियासी कायदीन ने दी अवाम को मुबारकबाद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी कायदीन ने की परचम कुशाई। अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। और जंगलात के तहफ्फुज़ के मामले में किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। लकड़ी की स्मगलिंग के खिलाफ पीडी एक्ट इस्तेमाल करें। वजीर आला का जायजा इजलास। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान तेलंगाना की शरह तरक्की में गैर मामूली इजाफा हुआ है। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर 17वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने KCR हुकूमत की तरफ से किए जा रहे फलाह बहबूद व तरक्याती कामों की सिताइश की। गवर्नर ने कहा कि रियासत में जो स्कीमों पर अमल हो रहा है उसकी वजह से KCR मुल्क में एक ताकतवर लीडर की तरह उभरे हैं। KCR ने रियासत में सियासी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया है। गवर्नर ने कहा कि आइंदा मानसून सेशन तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुस्तफीद हो जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि आबपाशी के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए मजीद फंड्स का मंसूबा है, जबकि अब तक हुकूमत ने 99,644 करोड़ रुपए आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आज मुल्क की तामीर में भी मुस्बित और सरगर्म रोल अदा कर रहा है। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत शहर के अतराफ जो जंगलाती अराजी है उसे पार्क्स में तब्दील करेगी। गवर्नर ने कहा कि मूसा नदी की सफाई और इसे कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मरबूत किया जाएगा। उनका कहना था कि उस्मान सागर, हिमायत सागर को भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मरबूत किया जाएगा। रियासत में अमन कानून की सूरत हाल काफी बेहतर है और बहुत जल्द कमांड कंट्रोल रूम सेंटर भी काम करना शुरू कर देगा। हुकूमत समाज के तमाम तबकात की सिताइश हासिल कर रही है। तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी फलाह बहबूद के मामले में सुनहरे दौर से गुजर रही है। गवर्नर ने यह भी कहा कि मुल्क में ना तो कोई रियासत और ना ही मरकज में फलाह बहबूद के प्रोग्राम के लिए फंड्स मख्तस किए हैं जो तेलंगाना हुकूमत ने किए हैं। तेलंगाना की हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा करने की पाबंद है। पेंशन की रकूमात को डबल कर दिया गया है। रियासत में नए बरकी प्लांट्स पर भी काम तेजी से जारी है। गवर्नर ने अकामती स्कूल्स के अलावा दूसरी सरकारी स्कीमों का भी हवाला दिया। इससे पहले गवर्नर ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा मुख्तलिफ शोबेजात के आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर राजभवन में एट होम का एहतमाम किया। इस तकरीब में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा अपोजिशन जमातों के कायदीन, साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी, सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी, मौजूदा कायदे अपोजिशन भट्टी विक्रमार्का, तेलुगुदेशम के सदर L रमन्ना, BJP के रियासती सदर डॉक्टर K लक्ष्मण के अलावा साबिक वज़रा और शहर के दूसरे मौजूदीन ने शिरकत की। इस तकरीब में जनसेना पार्टी के लीडर पवन कल्याण तवज्जे का मरकज बने हुए थे। पवन कल्याण को वजीर आला KCR और TRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR के साथ महवे गुफ्तगू देखा गया। यौम जमहूरिया के मौके पर असम्बली कौंसिल, वजीर आला के कैंप ऑफिस, सियासी जमातों के दफातर में परचम कुशाई अंजाम दी गई। सियासी कायदीन ने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। रियासती असम्बली में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने परचम कुशाई अंजाम दी।
इस मौके पर कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ के अलावा असेंबली का अमला भी मौजूद था। इससे पहले पोचारम श्रीनिवास ने महात्मा गांधी और अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल डालकर खराज पेश किया। उधर कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ ने तेलंगाना कौंसिल के पास परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर कौंसिल के अरकान और अमला मौजूद था। असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हलू चारी ने एमएलए क्वार्टर्स में तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर आला ओहदेदार और दीगर अमला मौजूद था। वजीर आला ने परेड ग्राउंड पर मुनक्कदा तकरीब से पहले शहीद फौजियों की यादगार पर फूल डाले और उन्हें खराज पेश किया। तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस टीबी राधाकृष्णन ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर हाई कोर्ट के जजेस, वकला, बार कौंसिल के अरकान और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में यौम जमहूरिया तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, पार्टी के अरकान मुकर्रना और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। केटीआर ने रियासत के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन मौजूद थे। सदर पीसीसी ने अपने खिताब में कहा कि मरकजी हुकूमत दस्तूरी इदारों को तहस नहस कर रही है। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई जैसे इदारों की कारकर्दगी को मशकूक बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए कामयाबी और शिकस्त नई बात नहीं है। अवाम के लिए कांग्रेस काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को उन्होंने यकीनी बताया, क्योंकि उनका कहना था कि अवाम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। लक्ष्मण ने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल से तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर कांग्रेस वोट बैंक की सियासत करती रही। गुर्बत से मुतासिर होने वाले अवाम को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का सेहरा बीजेपी के सर जाता है। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर तेलंगाना में इस पर अमलावरी क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि हुकूमत को वोट बैंक की सियासत छोड़कर तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए आगे आना चाहिए। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने एनटीआर भवन में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तेलुगु देशम कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी ने तिरंगा लहराया और अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। तेलंगाना जना समिति के सरबराह कोदंडराम ने टीजेएस के दफ्तर में तिरंगा लहराया और अवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने भारत रत्न अवार्ड से मुताल्लिक नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस मामले में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। कोदंडराम ने कहा कि रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर मनमाने काम कर रहे हैं, जबकि शक्को शुबहात की बुनियाद पर उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के दफ्तर में कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर विश्वजीत के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। बाद में कमिश्नर बल्दिया ने इन्फोर्समेंट अमले के मार्च पास की सलामी ली। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल बहादुरपुरे में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़्क़िद हुई। स्कूल के प्रिंसिपल जुबैर अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर स्कूली तलबा की तरफ से कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। हज हाउस में हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, उर्दू अकेडमी की तरफ से यौम जमहूरिया की तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खां और स्पेशल ऑफिसर एस शुकूर ने कौमी परचम लहराया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक़्क़िद हुआ। एमआरओ बंडलागोड़ा शेख फरहीन भी इस मौके पर मौजूद थी। तकरीबन 200 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने अवाम को ट्रैफिक कवायद की पाबंदी का मशवरा दिया। सेंट जोसेफ जूनियर कॉलेज में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़्क़िद हुई।
मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद सिराज ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर प्रिंसिपल के अलावा दूसरा अमला भी मौजूद था। मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को इनामात दिए गए। डीसीपी ऑफिस सौजून में डीसीपी सौजून अंबर किशोर झा ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस का अमला भी मौजूद था। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यौम जमहूरिया तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान असेंबली और कॉरपोरेटर्स ने अपने अपने हल्क़जात में परचम कुशाई अंजाम दी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मदीना चौराहे के पास कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुकामी ताजरीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी का मुकामी ताजरीन की तरफ से बालिहाना इस्तकबाल किया गया। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के याकूतपुरे के बड़ा बाजार, मादना पेट, संतोष नगर, खलंदर नगर, SRT कॉलोनी, मुर्तजा ग्राउंड, अमान नगर एक के अलावा दूसरे मुकामात पर कौमी परचम लहराया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असेंबली चार मीनार मुमताज अहमद खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम लहराया। मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स के अलावा अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौजम खान ने अपने हल्के में मुनक्कदा यौम जमहूरिया तकारीब में हिस्सा लेते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मलकपेट में भी यौम जमहूरिया तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने अपने हलके के छावनी, मुसरम बाग, सईदाबाद, अकबर बाग, खदीम मलकपेट, आजमपुरा, चंचलगुड़ा, फरतनगर, कटलगुड़ा और दूसरे मुकामात पर कौमी परचम लहराते हुए अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ मुकामात पर तहजीबी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। सईदाबाद में वाक़े अकामती स्कूल और बाज खानगी स्कूल्स में भी अहमद बलाला ने परचम कुशाई अंजाम दी और तलबा से मुलाकात की। जगह जगह रुकन असेंबली मलकपेट का वालिहाना इस्तकबाल किया गया।
रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने हकीम पेट, खादरबाग, महबूब कॉलोनी, टप्पा चबूतरा, कारवान, जियागुड़ा, गुलकुंडा, सात गुंबद और दूसरे मुकामात पर कौमी परचम लहराया। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने मेहदीपट्टनम, विजयनगर कॉलोनी, आसिफ नगर, जेबाबाग, साबर नगर, झिर्रा, मल्लेपल्ली, नामपल्ली, अफजल सागर और दूसरे इलाकों में परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुसलाम में दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज, दारुसलाम बैंक और दूसरे तालीमी इदारों की तरफ से मुश्तरका तौर पर यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद हुई। मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी एस ए हुसैन अनवर ने परचम कुशाई अंजाम दी। कॉलेज के प्रिंसिपल एम ए मलिक, सीओ दारुसलाम बैंक सैयद अली अकबर, फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उस्मान के अलावा कॉलेज का स्टाफ और तलबा के अलावा बैंक स्टाफ की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। ओवैसी हॉस्पिटल व दक्कन मेडिकल कॉलेज में यौम जमहूरिया के मौके पर प्रिंसिपल अशफाक हसन ने कौमी परचम लहराया। हॉस्पिटल और कॉलेज के अमले के अलावा तलबा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। उस्मानिया हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन मोहम्मद अब्दुल हई सरवरी को उनकी खिदमात के पेश नज़र कलेक्टर हैदराबाद की तरफ से एजाज से नवाजा गया है। कलेक्टर हैदराबाद ने मोहम्मद अब्दुल हई सरवरी की खिदमात की भी सिताइश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तरीन इक़दामात की ओहदेदारों को हिदायत दी है और शहरी इलाकों को सरसब्ज़ व शादाब बनाए रखने पर जोर दिया। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक जायज़ा इजलास में वज़ीर आला ने लकड़ी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करने और मुमकिना तौर पर PD एक्ट का इस्तेमाल करने की भी हिदायत दी। उन्होंने इंटेलिजेंस खिदमात को बेहतर बनाने, पुलिस और महकमे जंगलात के दरमियान बेहतर तालमेल और मुश्तरका कार्रवाई, पुलिस के मुसल्लह दस्तों के साथ थावे चेक पॉइंट्स पर निगरानी की भी हिदायत दी। इस इजलास में चीफ एडवाइजर राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, DGP महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट BK झा और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। उन्होंने एक तरफ जहां जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ तर्ज की हिकमत अमली पर जोर दिया, वहीं एक 4 नुकाती फार्मूला भी पेश किया जिसके जरिए जंगलात के अहाते में इजाफा करना है, तबाहशुदा जंगलात को बहाल करना, देही व शहरी इलाकों में शजरकारी को फरोग देना शामिल है। जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ नारे के साथ उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने चंद अजला का नाम लिया जहां से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से जंगलात को काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जंगलात का अहाता कुल रकबे का 33% होना चाहिए, जबकि सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये सिर्फ 24% है। उन्होंने शिकायत की कि साबिक़ा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर तेलंगाना के जंगलात गैर कानूनी तौर पर काटे गए। उन्होंने रियासत के 2 बड़े शहरों हैदराबाद और वरंगल को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए दरकार इक़दामात की तजवीज़ पेश की। यौम जमहूरिया के मौके पर चार मीनार तक फलकनुमा हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज अहमद खान, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और महकमे सयाहत के अहदेदार वेंकटेश ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुमताज अहमद खान ने झंडी दिखाकर इस वॉक को रवाना किया। हेरिटेज इमारतों से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए इस वॉक का एहतमाम किया गया था। हजारों स्कूली तलबा ने इस वॉक में हिस्सा लिया।
साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी कौमी तराना लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्यों बात नहीं करते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसी अजीम शख्सियत से नई नस्ल को वाकिफ करवाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कौमी तराना हर हिंदुस्तानी को अपने मुल्क से मोहब्बत करने की तरकीब दिलाता है। हनुमत राव ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबात में हुई बेकायदियों के खिलाफ गवर्नर को मुदाखलत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गवर्नर को अवाम के हक में काम करना होगा, लेकिन ये गवर्नर केसीआर के हक में काम कर रहे हैं। मजलिस की तरफ से सालार पकवान गैस स्कीम के तहत मुस्तहक अफराद में सिलेंडर्स की तकसीम का अमल जारी है। बिलाल मस्जिद के पास यानी कि आसमानगढ़ बिलाल मस्जिद के पास मुनक्कदा तकरीब में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों 20 मुस्तहकीन में गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। अब तक हल्का मलकपेट में मजलिस की इस मुनफरिद स्कीम के तहत हजारों सिलेंडर्स तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौके पर मजलिस के मुकामी दफ्तर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आइंदा मानसून तक कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कारगर बनाया जाएगा। तेलंगाना मुल्क की तामीर में मुस्बित रोल अदा कर रहा है। यौम जमहूरिया तकरीब से गवर्नर का खिताब। सियासी व सरकारी दफातर में यौम जमहूरिया तकारीब, सियासी कायदीन ने दी अवाम को मुबारकबाद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिसी कायदीन ने की परचम कुशाई, अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। और जंगलात के तहफ्फुज़ के मामले में किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। लकड़ी की स्मगलिंग के खिलाफ पीडी एक्ट इस्तेमाल करें। वजीर आला का जायजा इजलास। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।